मोटो साल में वैसे तो कम ही फोन्स लॉन्च करता है, लेकिन जब अपनी पर आता है ना तो एक के बाद एक बैंगर फोन्स निकालता है, और यही काम इन्होंने इस साल भी किया है मोटो G54 लॉन्च करके। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इस रेंज में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। भाई साहब देखो, कॉम्पिटिशन तो है, जैसे कि Realme 11X है, Poco M6 Pro है, और थोड़ा सा कम रेंज में आ जाए ना तो Poco M6 Pro का सौतेला भाई यानी कि Redmi 12 5G। तो आओ जरा इन चारों को चपेट में लेते हैं और देखते हैं कि कौन कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन इनका नापतोल करने से पहले अगर आपको ऐसे डिटेल टेस्टेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय स्मार्ट डिवाइस। आओ एक बार बैटरी टेस्ट की सभी कंडीशंस पर नजर डाल लेते हैं। सारे फोन्स 100% चार्ज है, स्क्रीन ब्राइटनेस सभी के मैक्स है, स्पीकर वॉल्यूम सबका मैक्स है, और सारी सेम वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्टेड है, और सबका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट भी इंस्टॉल्ड है। चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेस की। सभी डिवाइसेस में आपको अलग अलग डिस्प्ले का साइज मिलता है। Realme 11X में मिलता है आपको 6.72 इंचेस का डिस्प्ले, Poco M6 Pro में मिलता है 6.79 इंच का, Moto G54 में मिलता है आपको 6.5 इंच का, और Redmi 12 5G में मिलता है 6.79 इंचेस का। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो चारों ही फोन्स में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, तो चारों में ही आपको लगभग सेम सा ही कंटेंट देखने मिलेगा। बट क्योंकि Realme थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है तो इसमें आपको कंटेंट थोड़ा सा पॉपअप होकर के दिखेगा। बट फिर भी आई लाइक Moto एंड Poco का डिस्प्ले बेटर देन Redmi एंड Realme, क्योंकि इसमें उतनी शार्पनेस नहीं है कंटेंट को लेकर जितनी Moto और में है। इनके रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो Realme 11X और Moto G54 में आपको मिल जाती है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, वेराज Redmi 12 5G और Poco M6 Pro में आपको मिलती है 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले। स्पीकर्स के मामले में मोटो में आपको डोल्बी एटमॉस की ट्यूनिंग मिलती है बॉटम फायरिंग स्पीकर्स में, तो ऑडियो काफी क्रिस्टल क्लियर और लाउड रहती है। वैसे दोनों Redmi और Poco में आपको थोड़ी सी लो साउंड सुनने को मिलती है, जो कि कंटेंट या गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा हिंडर करेगा इफ यू आर इन अ क्राउडेड प्लेस। ओवरऑल इन दिस राउंड Moto G54 विद इट्स शार्प स्क्रीन एंड साउंड विंस दिस राउंड। अब 2 घंटे के बाद जरा बैटरी स्टेटस पर नजर मार लेते हैं। Realme 11X है 75% बैटरी पर, Poco M6 Pro है 81% बैटरी पर, Moto G54 आ चुका है 80% पर, और Realme 5G आ चुका है 83% बैटरी पर। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा CPU और GPU यूजेज होता है, जिसका सीधा सा मतलब बनता है कि इस राउंड में सबसे ज्यादा बैटरी जाने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले फोन्स के CPU पर नजर डाल लेते हैं। Realme 11X में मिलती है आपको Dimensity 6100 प्लस, Poco M6 Pro में मिलता है आपको Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर, Moto G54 में है Dimensity 7020, और Redmi 12 5G जो Poco का सौतेला भाई है, इसमें भी आपको Snapdragon 4 Gen 2 ही मिलता है। तो शुरुआत करते हैं इस राउंड की बेंचमार्क्स के साथ। Geekbench रन करते हैं सभी पर एक साथ। ये रहे scores. Moto scores the highest while Redmi and Poco scores the same at second position and Realme आता है third position पर। लेकिन बहुत ही विचित्र सी बात है, क्योंकि Realme's multi score is at par with Poco and Redmi। राउंड 2 में भी स्कोर काफी हद तक सेम ही है, कोई मेजर ड्रॉप नहीं है। अब इन चारों फोन्स पर N2 रन करते हैं। स्कोर्स की बात करें तो Moto टॉप पर है, लेकिन भाई ये क्या, Redmi ने Poco को बीट कर दिया है N2 में, इवन दो दोनों में ही सेम प्रोसेसर है। अब आगे बढ़ते हैं CPU थ्रॉटलिंग राउंड की तरफ, तो दोनों Redmi और Realme काफी हद तक इक्वल चल रहे हैं with 93% स्टेबिलिटी। बट इफ यू विल सी क्लोजली तो Redmi के सारे स्कोर्स आर मच बेटर देन Realme के हाई, लो एंड एवरेज स्कोर्स। Poco scores second with 86% स्टेबिलिटी एंड Moto is at third place with 84% स्टेबिलिटी। कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि Dimensity 7020 performs well and hold the power and doesn't throttle much। वहीं दोनों Poco और Redmi जिनमें आपको Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है, इनको काफी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है, जो उसको बखूबी प्रूव करते हैं। अब क्योंकि 3 घंटे हो चुके हैं टेस्ट को शुरुआत किए हुए, तो बैटरी पर जरा नजर डाल लेते हैं। Realme 11X आ चुका है 58% बैटरी पर, Poco M6 Pro है 65% पर, Moto G54 है 67 पर, और Redmi 12 5G भी है 67% पर। नेक्स्ट है हमारा गेमिंग राउंड। थोड़ी देर के लिए हम चारों स्मार्टफोन्स पर गेमिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि इनमें कौन सी आपको हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग मिलती है और ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो भाई सभी पर आपको अलग अलग सेटिंग्स मिल रही हैं। BGMI में Realme 11X में मिल रही है आपको मीडियम ग्राफिक्स क्वालिटी हाई FPS के साथ, Poco M6 Pro में मिल रही है आपको वेरी हाई ग्राफिक्स क्वालिटी हाई FPS के साथ, Moto G54 में मिल रही है आपको हाई ग्राफिक्स
ग्राफिक्स क्वालिटी मैक्सिमम फ्रेम रेट के साथ, और Redmi 12 5G में भी मिल रही है आप वेरी हाई ग्राफिक्स क्वालिटी विद हाई फ्रेम रेट। अब थोड़ी देर के लिए इस पर गेम चलने देते हैं और थोड़ा बहुत खुद भी गेम करते हैं। अगर गेमिंग को कंक्लूड किया जाए तो ठीक ठाक सी 45 FPS वाली गेमिंग आपको मिल जाएगी पोको और Redmi पे, बट बहुत लंबी देर के लिए अगर आपको गेमिंग करनी है ना तो वैसे तो इनमें से कोई भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर बजट से लिमिटेड हो तो आप इनमें से Realme 11X के अलावा कोई भी चूज कर सकते हो। तो इस टेस्ट को शुरू किए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं, तो इसी बात पर एक बार बैटरी पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। Realme 11X में हो गई है बैटरी 41%, Poco M6 Pro में हो चुकी है 51% बैटरी, Moto G54 में हो चुकी है 53% बैटरी एंड Redmi 12 में भी आपको मिलती है अभी 53% बैटरी। अब आधे घंटे के लिए कैमरा ओपन करते हैं और इनकी मैक्सिमम सेटिंग्स पर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। सभी में आपको 1080p 30 FPS मैक्सिमम सेटिंग्स मिलती है इन फोन्स में, 4K किसी में भी नहीं मिलती है। लगभग 4.5 घंटे की इंटेंस टेस्टिंग होने के बाद अगर बैटरी पर नजर मारें तो 11X आ चुका है हमारा 32% पर, Poco M6 Pro है अभी भी 45 पर, Moto G54 है 44% बैटरी पर और Redmi 12 है 47% बैटरी पर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सोशल मीडिया राउंड की तरफ, जहां पर हम हमारे रेगुलर डेज जैसे इन चारों फोन्स पर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करेंगे और बैटरी कंजम्पशन को नोट करेंगे। तो ये लो भाई, 7 घंटे 20 मिनट के बाद Realme 11X ने सबसे पहले दम तोड़ दिया है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर Moto G54 ने भी अपना दम तोड़ दिया है 8 घंटे 34 मिनट के बाद। पोको ने अपनी आखिरी सांस भरी 9 घंटा 20 मिनट के स्क्रीन ऑन टाइम के बाद, और फाइनली आकर के Redmi ने भी अपनी आखिरी सांस ली 9 घंटा 52 मिनट के बाद। राउंड वाइज ब्रेकअप किया जाए तो Realme शुरुआत से ही हर राउंड में अच्छी खासी बैटरी लूज करता हुआ आया है, जो कि आप रेड में देख ही सकते हो। इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है इसकी डिस्प्ले। वहीं दोनों पोको और Redmi ने सभी राउंड में ठीक ठाक सी बैटरी खर्च करी थी और डिस्प्ले और सोशल मीडिया राउंड में काफी इकोनॉमिकली बैटरी रिड्यूस हुई थी। हालांकि दोनों की स्क्रीन ब्राइटनेस वैसे तो थोड़ी कम है, बट Snapdragon 4 Gen 2 को दोनों ने काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है और अच्छा स्क्रीन टाइम इसी वजह से आपको मिल जाता है इन दोनों ही डिवाइसेस पर। वहीं अगर बात करें मोटो की 6000 mAh की बैटरी की, तो भाई उस हिसाब से मैं कहूंगा कि एक्सेप्ट बेंचमार्क इसने हर राउंड में अच्छी खासी बैटरी खर्च करी, व्हिच ड्रॉज द कंक्लूजन की Dimensity 7020 को थोड़ी सी और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। अगर एक बार हो जाती है तो भाई ये सेगमेंट के छक्के छुड़ा देगा। अब आ गया समय इन चारों लाशों को वापस से जीवित करने का, यानी कि चार्जिंग टेस्ट का। तो हमने चारों को इनके साथ आने वाले चार्जर से चार्ज पर लगा दिया है, यानी कि Realme 11X चार्ज हो रहा है 33 वॉट अडेप्टर से, Poco M6 Pro चार्ज हो रहा है 18 वॉट अडेप्टर से, Moto G54 चार्ज हो रहा है 33 वॉट अडेप्टर से और Redmi 12 चार्ज हो रहा है 18 वॉट अडेप्टर से। लगभग 30 मिनट बीत चुके हैं टेस्ट को और Realme 11X चार्ज हो चुका है 41% पर, Poco M6 Pro चार्ज हो चुका है 23% तक, Moto G54 चार्ज हो चुका है 33% और सबसे लास्ट में है Redmi 12 जो कि अभी भी 23% पर ही है। चार्जिंग स्टार्ट हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है और इतनी देर काफी होती है एक आइडिया लेने के लिए कि एक डिवाइस की चार्जिंग कैसी है। तो Realme 11X पहुंच चुका है 73% पर, नाइस। Poco M6 Pro चार्ज हो चुका है 45%, Moto G54 आ चुका है 59% पर और Redmi 12 5G अभी 44% पर ही है। अगर इनके फाइनल चार्जिंग टाइम्स पर नजर डाली जाए तो Realme 11X ने 100% होने में लिया 1 घंटा 32 मिनट, Moto को 100% चार्ज होने में लगा 2 hours 7 minutes, जो कि 6000 mAh बैटरी को देखते हुए काफी बढ़िया है। और लास्ट में है Redmi 12 जिसको चार्ज होने में पोको जितना ही टाइम लगा, यानी कि 2 hours 41 minutes। अब अगर बात करते हैं फाइनल सबमिशन की, तो भाई यहाँ पर इन डिवाइसेस की प्राइसिंग को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि Realme 11X अच्छा खासा फोन है, काफी बढ़िया डिस्प्ले है, स्पीकर्स ज्यादा खास नहीं है लेकिन ओके ओके हैं। रेस्ट आपको Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि वैसे तो बाकी डिवाइसेस से थोड़ा स्लो ही है, लेकिन 33 वॉट की चार्जिंग है और भाई चार्ज होने में भी इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उस हिसाब से बढ़िया है। वहीं अगर बात करें मोटो की, तो IPS LCD स्क्रीन, स्टीरियो स्पीकर्स, Dimensity 7020 और 6000 mAh की बैटरी के साथ दिस थिंग इज अ डेडली कॉम्बो। डेडली क्यों? क्योंकि भाई 6000 mAh की बैटरी इज अ मैमथ, जिसको चार्ज करने के लिए यू गेट 33 वॉट्स का पावर अडेप्टर एंड इट टेक्स रफली 2 घंटे के आसपास टू कंप्लीट द जॉब। और इन सभी पॉइंट्स को एक साथ रखूं तो मोटो विल मेक मोर सेंस विद अ लिटिल प्राइस ड्रॉप अंडर 15K। अब बात करते हैं राम और श्याम की, तो भाई दोनों ही फोन्स एक दूसरे की कॉपी हैं और जहां ये एक दूसरे से अलग है वो है इनकी प्राइसिंग। एक तरफ Redmi 12 5G मिल जाता है आपको 12,000 रुपए में, वहीं Poco M6 Pro मिलता है आपको 17,000 रुपए में, जो कि इस रेंज में थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। और अगर मैं इस चीज को मद्देनजर रखते हुए दोनों को कंपेयर करूं तो आई थिंक Redmi 12 ने थोड़ा सा Snapdragon 4 Gen 2 को बेटर तरह से ऑप्टिमाइज किया है कंपेयर टू Poco। इफ ये दोनों सेम प्राइस पॉइंट पर होते तो कट थ्रोट मामला बन सकता था। तो हमें कमेंट्स में नीचे बताओ आपको क्या लगता है इन सारी डिवाइसेस के बारे में। क्या आपको लगता है कि Moto G54 थोड़ा बेटर तरह से और ऑप्टिमाइज होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शंस में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दैट इज फॉर दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।